अस्सलाम वालेकुम। गाय का पूजा करना कब कैसे शुरू हुआ पूजा करना, आज कुरान हदीस के हवाला से मुफ्ती सलमान अजीरी से सुनते हैं। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो वाकया याद जी करें जब फिरौन का लश्कर पीछा करने लगा जी मूसा अलैहिस्सलाम की जमात जी आप मोमिनीन की जमात को लेकर चल पड़े। सामने समंदर, पीछे 1 लाख के करीब फिरौन का लश्कर। जी, बिल्कुल। किधर जाएं? इधर समंदर है, उधर दुश्मनों का लश्कर है। जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मोमिनीन थे उनकी आजमाइश भी थी। ऐसा मौका आ जाए, एक तरफ समंदर है, एक तरफ दुश्मन की फौज, जी। लेकिन अल्लाह ताला जिसे जहां से चाहे बचाए। रब ताला का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, इस समंदर पर अपना असा मारो। आपने असा लकड़ी मारी तो 12 रास्ते खुश्क पैदा हुए। सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का जो कबीला था, यानी आपकी जो जमात थी मोमिनीन की, वो 12 खानदानों में थी। तो सब के लिए एक एक रास्ता समंदर में बन गया। सब उस रास्ते से चलने लगे। बिल्कुल। समंदर के दूसरे किनारे वो पहुंच गए। जी। फिरौन ने देखा रास्ता खुला हुआ है, हम भी चलते हैं। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के ये खुले हुए रास्तों के दरमियान आ गया। बीच समंदर में फिरौन की फौज पहुंची थी, समंदर को वापस मिला दिया अल्लाह गया। फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, कुरान कहता हमने ढांक दिया समंदर को, जैसे ढांकना है, तो बेशक। गर्क हो गए हमेशा के लिए। फिरौन खत्म हो गया, बर्बाद हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर दूसरे किनारे पर आए। जो बात अर्ज करना है उसके लिए मुझे थोड़ी तफसील बतानी पड़ रही है, पूरा जहन में आ जाए आपके। दूसरे किनारे आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राना अदा किया। यह आशूरा का दिन था। फिर आप कोहे तूर पर चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप पर तौरात नाजिल हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए तो हुआ क्या, उनकी कौम में सामरी नाम का एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का था। सामरी उसने नाम का, क्या जी। किया, सारे लोगों के पास जो जो सोना चांदी था सब इकट्ठा किया, उसको पिघलाया, मेल्ट किया और उससे एक बछड़ा बनाया। गाय का बछड़ा बनाया। और उसके बाद उसको, उसकी कला क्या थी यही बताना मुझे है। उस बछड़े को बोलने के काबिल बना दिया। अल्लाह मियां सोना और चांदी का वो बछड़ा बोलता था। अंदाजा करो, ये सेल और बैटरी का जमाना नहीं है कि बहुत आज के पुरानी खिलौने जैसे बोलते हैं, आपको ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन वो 3000 साल पहले अगर बछड़ा बोलता हो बगैर सेल के, बगैर बैटरी के, और कोई न टेप रिकॉर्ड, उसके अंदर कोई चीज नहीं, लेकिन बोलता था, जी, तो सही कौम गुमराह हो गई। और सामरी सबको क्या कहता था कि मूसा का जो खुदा है ना, जिसे वो मिलने गए, वो खुदा यही है, यही बछड़ा है। ये बछड़े की पूजा वहीं से शुरू हुई थी। और जी। जो गुमराह हुए वो इबादत में लग गए। और ऐसी इबादत, उसी के पास एतकाफ, उसी से नजर, मन्नतें, सब बछड़े के पीछे लग गए कि तू ही हमारा सब कुछ है, हमारा फलां कर दे, हमारा फलां कर दे। बछड़ा बोलता भी था। ये ताज्जुब की बात है ना, हैरत की बात है। मेरे अजीजों, इससे बड़े हैरत की चीजें भी आ जाएं, तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। आज के जमाने में मैं कहता हूँ, अगर कोई झाड़, अगर कोई दरख्त बोलने भी लग जाए और तुम्हें अपनी तरफ बुलाए कि मेरे अंदर खुदा छुपा है, आ जाओ, ऐ ईमान वालों, तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। और हरगिज इस तरह की हरकतों पर यकीन न करो, बेशक। बल्कि यही तस्लीम करो, पूरी दुनिया भी अजूबे दिखाए, मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता, मेरा खुदा तो अल्लाह ही है। अल्लाह समझ, वो बेनियाज है, वो हमारी आंखों में नजर ना आएगा। हम दुनिया में इस तरह बहुत सारे लोग अभी गुमराह करने वाले लोग आए, सामरी की तरह अभी भी बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे सामरी घुसे हुए हैं जो सुन्नियों के अकीदे को कैप्चर कर रहे हैं कि खुदा हमारे पीर साहब के अंदर आया है। जी। कभी कोई पीर साहब मुरीद करने से पहले ये बता देते हैं, मैं तुम्हें खुदा दिखाकर मुरीद करूंगा। और कहाँ दिखाते हैं? अरे बकरे के भेजे में दिखाते हैं। हाँ, ये सुना है आपने? एक साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा था हमारे पीर साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं करते जब तक खुदा को नहीं दिखाते। हमने कहा कहाँ दिखाते? कहा बकरे के भेजे में दिखाते। क्यों? पीर साहब का बकरे के फेवरेट भेजे है ये भेजा, भेजे में ही। ये मुझे फलसफा नहीं समझ में आया, भेजे में क्यों दिखाया जाता है? नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊज़ बिल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैंने अपनी खुली आंखों से अल्लाह को देखा है। जी, तो सामरी ने ये बेशक, काम बेशक। किया। बात तवील हो जा रही है, जो बात कहनी थी मुझे वो बहुत करीब में ले आता हूँ। सब पूजा पाठ में लग गए, इबादत में लग गए, अल्लाह की इबादत से दूर बछड़े की इबादत में लग गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा इनकी कौम गुमराह हो चुकी। 40 दिन का जो गैप था ना, ये कौम को गुमराह कर गया। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि जो आलिम दीन है या मुबल्लिग इस्लाम है, जी, सही वो है। अपनी कौम से ज्यादा दूर ना रहा करे। कौम के अंदर हमेशा नसीहत करने वाला होना चाहिए, वरना गुमराह हो जाएगी। जी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब गुमराह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए और हुक्म तो उनके लिए बहुत सख्त नाजिल हुआ, जो बछड़े की पूजा में लगे। सामरी को पकड़ा मूसा अलैहिस्सलाम, कहा ये बता तूने ये किया कैसे? बात जो कहनी है वो यही है। कहा तूने ये कैसे किया?
سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسی. اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے. سبحان اللہ. غلط فہمی میں وہ لوگ ہے اور اس کا پوجا کرا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسروں تک, انہیں بھی پتہ چلے.